पूजनीय ब्राह्मण वृंद, प्रातः स्मरणीय ऋषिगण, महान राजन और वीर राजकुमारों, अब स्वयंवर आरंभ होने जा रहा है। कुलीन वंश, निष्कलंक और यश वाला वो पराक्रमी धनुर्धर जो ऊपर घूमती मछली की आंख का प्रतिबिंब नीचे तेल के कुंड में देखकर तुणीर में रखे 5 बाणों से एक साथ मछली की आंख का भेदन करेगा, मेरी बहन द्रौपदी उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। यह पांचाल नरेश महाराज यज्ञसेन द्रुपद की प्रतिज्ञा है। महारानी के ये पुत्र है निर्भीक निडर बलवान दिखे, है अनंग सुंदर रूप, है अनंग सुंदर रूप, सुगढ़िय रूप निहारी नैन चुके। परशुराम के शिष्य है रणबांकुरे, परशुराम के शिष्य है रणबांकुरे, हो प्रकंपित धरापक धरा जो धरे। राजा दमघोष के नैन की जोत है, राजा दमघोष के नैन की जोत है। इनको चेदी कुंवर शिशुपाल कहे, इनको चेदी कुंवर शिशुपाल कहे, इनको चेदी कुंवर शिशुपाल कहे। युद्ध में पारंगत माद्री के भ्राता, शल्य नाम है शत्रु सदा इनसे घबराता। शल्य नाम है शत्रु सदा इनसे घबराता।
पधारे। भगत विराट सम्राट बृहदत्त पुत्र मथुरा विजेता बन चाहूं दिश छाए हैं यादवों के काल। यादवों के काल बन अंधड़ कराल, जाने कितने ही शत्रु दल मार के गिराए हैं झुकत पहाड़। झुकत पहाड़ जब चलत दहाड़, पीछे हट जावे बाण, चक्रवर्ती जहां जाए हैं लेके आन बाण। लेके आन बान बन के अतिथि महान, इस गौरव सभा में नृप जरासंध आए हैं। गौरव सभा में नृप जरासंध आए हैं। गौरव सभा में नृप जरासंध आए हैं। ऋषिवर, आपकी निश्चित की हुई परीक्षा विरोचित है। मगध सम्राट, क्या आप इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं? अवश्य। अवश्य भाग लेता, यदि द्रौपदी मेरी आयु के अनुकूल होती। परंतु ये तो मेरी पौत्र वधू बनने योग्य है, इसलिए मैं ये अवसर युवाओं को देना चाहता हूं। राजकुमारी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी पति के रूप में तुम्हें प्राप्त हो। मेरे पौत्र ने यदि गदा युद्ध के समान धनुर्विद्या में भी प्रवीणता प्राप्त की होती तो मैं तुम्हें पौत्र वधू के रूप में प्राप्त करके धन्य हो जाता। परंतु मैं संधि केवल गदा युद्ध में ही प्रवीण है, तथा मैं इस प्रतियोगिता में भाग न लेकर अपने पुत्र और पौत्र को लेकर मगध के लिए प्रस्थान करता हूं।
भरत वंश की बेल कुरु बट वृक्ष की डाली, अरे भरत वंश की बेल कुरु बट वृक्ष की डाली, गांधारी धृतराष्ट्र पुत्र भीषण बलशाली। चौड़ी छाती वज्र, अरे चौड़ी छाती वज्र विशाल भुजाओं वाले, जंगा कठिन कठोर गदाधारी मत वाले। है बलराम द्रोण के अनुपम शिष्य सुदर्शन, है बलराम द्रोण के अनुपम शिष्य सुदर्शन। ये है राजकुमार हस्तिनापुर दुर्योधन, ये है राजकुमार हस्तिनापुर दुर्योधन। छोटे, इसने तो धनुष उठा लिया, कहीं ये। अब आगे देखिए भैया, धनुष उठा तो लिया, अब प्रत्यंचा चढ़ाकर तो दिखाए। देखते नहीं धनुष का तनाव। हाँ जी,
धृष्टद्युम्न, अंगराज कर्ण, स्वयंवर के नियम अनुसार प्रतियोगी का उत्तम कुल का होना आवश्यक है। मैं सूत पुत्र का वरण नहीं करूंगी। परंतु यह तो अन्याय है। प्रतियोगिता धनुर्विद्या की है, न कि जाति या कुलगोत्र की। क्या बात है वत्स, क्या समस्या है? समस्या आज की नहीं है, सहस्रों वर्ष पुरानी है ऋषि। इस समस्या का बीज महाराज मनु बो गए थे। यदि इस प्रतियोगिता में केवल कुलीन व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकता था तो इसका उल्लेख निमंत्रण पत्र में होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं था। इसलिए अंगराज कर्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के अधिकार से वंचित करना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि इनका अपमान है। ये सत्य है एकलव्य कि निमंत्रण पत्र में कुलीनता का कोई उल्लेख नहीं था, किंतु उसमें धनुर्विद्या की कसौटी का भी कोई उल्लेख नहीं था। परंतु सबने कसौटी को बिना संशय स्वीकार किया, फिर कुलीनता का प्रतिबंध क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता? आपका तर्क उसी शास्त्र का तर्क है जिसके अनुसार निम्न वर्ग के व्यक्ति को सेवा के अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। एकलव्य, मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत हूं, परंतु ये स्वयंवर है और स्वयंवर का अर्थ है स्वतंत्रता, और वो स्वतंत्रता द्रौपदी का अधिकार है। मैं किसी भी जाति को एक दूसरे से हीन नहीं मानता हूं, परंतु स्पर्धा केवल कुलीन जातियों के लिए हो या सभी जातियों के लिए खुली हो, इसका निर्णय न तुम ले सकते हो न मैं। यह अधिकार केवल पांचाल नरेश का है, जिसका उपयोग उन्होंने किया। यदि मान लो स्वयंवर में एक से अधिक विजेता हो, तो क्या द्रौपदी उन सभी से विवाह करने के लिए विवश हो जाएगी? कदापि नहीं। उनमें से भी वो जिसे चाहे चुन सकती है, और यदि कोई भी विजयी ना हो तब भी वो जिसे चाहे चुन सकती है। द्रौपदी के चुनाव को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। यही स्वयंवर की परंपरा है। यदि द्रौपदी ने कहा कि वो सूत पुत्र का वर्ण नहीं करेगी, तो उसकी इच्छा का सम्मान करना यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि द्रौपदी की ओर से प्रतिवाद करने का अधिकार वासुदेव कृष्ण को किसने दिया? यह अधिकार इन्हें मैंने दिया है चेदी नरेश। युवराज श्रेष्ठ, तुमने। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने योग्य नहीं हूं, यह मैं जानता हूं, परंतु मैं तो केवल यह सिद्ध करने के लिए आया था कि कुरु राजकुमारों का एक मित्र भी इस प्रतियोगिता में विजयी हो सकता है। मैं जानता था कि क्षत्रियों की सभा में कभी किसी सूत पुत्र को न्याय नहीं मिल सकता। ऐसा ही अवसर एक बार पहले भी आया था ना, स्मरण है आपको? जब कुरु राजकुमारों की शस्त्र परीक्षा पर मैं पांडव पुत्र अर्जुन का प्रत्युत्तर देने के लिए खड़ा हुआ था, तब भी मुझे सूत पुत्र कहकर बिठा दिया गया था। और तब वही मित्र दुर्योधन ने मेरा तिलक करके मुझे अंगदेश का राजा घोषित किया था। हाँ, मुझे आज भी भीम का कटाक्ष स्मरण है मुझे भीम का कटाक्ष। और वो मात्र भीम का ही नहीं, आर्यवर्त के समस्त क्षत्रियों का कटाक्ष था। उन्होंने कहा था कि अभिषेक करके किसी सूत पुत्र को राजा तो बनाया जा सकता है, परंतु उसकी धमनियों में राजवंश का कुलीन रक्त प्रवाहित नहीं किया जा सकता। मित्रों, मैं आर्यवर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, परंतु विधि ने मेरे माथे पर लिख दिया है सूत पुत्र।
मैं जानता था कि मुझे इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, परंतु समाज को, इसके पाखंड को, इसकी झूठी नैतिकता के वस्त्र उतारकर इसके सामने ही नग्न करना चाहता था कि देख लो आर्यवर्त के क्षत्रियो, तुम्हारे समाज में किसी व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से नहीं, उसके जन्म से है, जन्म से। और तुम्हारा यही अपराध एक दिन पूरे आर्यवर्त को खंड खंड करके रख देगा। अश्वत्थामा, आश्चर्य है, आर्यावर्त के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धनुर्धर यहां उपस्थित है, परंतु कोई भी सफल नहीं हो सका। क्या मेरी पुत्री अविवाहित रह जाएगी? क्या आर्य पुत्रों की भुजाओं में बल और उनकी दृष्टि में तेज नहीं रहा? पिताश्री ने इस सभा से एक प्रश्न किया है, क्या आर्यव्रत की धरती वीरों से रिक्त हो गई है? वे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्राह्मण और धनुर्धारी? क्यों? क्या मैं नहीं हूं धनुर्धारी? भगवान परशुराम नहीं थे धनुर्धारी? तुम भी तो शस्त्र धारण करते हो। शस्त्र धारण करना और बात है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की प्रतियोगिता में उतरना और बात है। कौन हो युवक? आपके प्रश्न का उत्तर राजन। मेरा प्रणाम स्वीकार करो ब्राह्मण युवक। आपका कल्याण हो। मैं आपसे प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की आज्ञा चाहता हूं। ब्राह्मण देव, यदि आप प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति देता हूं। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी उत्तम कुल का व्यक्ति प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है। आप तो ब्राह्मण हैं,
विजयी भव। मामा श्री, ये तो अर्जुन है। हाँ भांजे, और शेष पांडव भी यही हैं। क्या? मेरे सामने बैठे हैं। अर्थात वो हंसी भीम की ही थी मामा श्री। हाँ भांजे। परंतु आपने तो कहा था कि सारे के सारे पांडव लाक्षागृह में भस्म हो गए। भांजे, ये समय विष का घूंट पी जाने का है। मामा श्री, ये चमत्कार है या कोई बुरा स्वप्न? मामा श्री, ये हमारी हार और आपकी कूटनीति की विफलता। हाँ है। तो क्या अभी सारे आर्यवर्त के राजाओं के समक्ष ये घोषणा करनी आवश्यक है कि हमारा षड्यंत्र सफल रहा? तुम्हारी बुद्धि भी। चुप रहो। कन्हैया, ये ब्राह्मण युवक कौन है? चेहरे से तो कुछ परिचित सा लगता है। संभव है। जहां से ये युवक उठकर आया है, उसके बगल में जो बैठा है वो भी परिचित सा जान पड़ता है। परिचित सा क्यों? मुझे तो भीम जैसा दिखाई दे रहा है। भीम जैसा दिखाई नहीं दे रहा है दाऊ, भीम ही है। भीम? अर्थात ये अर्जुन है। तेरी लीला भी कोई समझ नहीं पाया कन्हैया। लगता है महाराज द्रुपद सठिया गए। इस ब्राह्मण को अनुमति देकर स्वयंवर को नाटक बनाने की क्या आवश्यकता थी? और क्या, इससे तो अच्छा होता कि हम क्षत्रिय ही आपस में लड़कर यह निर्णय कर लेते कि द्रौपदी किसके साथ जाएगी। धनुष तो उठा नहीं पाए, लड़ने की बात कर रहे हो। तो आपने ही कौन सा तीर मार दिया शिशुपाल जी?
ये हम क्षत्रियों का अपमान है। हाँ जी। क्षत्रिय राजकुमारी किसी भिक्षुक ब्राह्मण को नहीं दी जा सकती। यह इस ध्रुपद की चाल है, पहले इसे ही समाप्त करना होगा। मामाश्री, पांडवों पर आक्रमण करने का यही उचित समय है। हम आक्रमण कर देते हैं। नहीं भांचो, नहीं भांचो, अभी नहीं। बाहर यादव सेना शस्त्रों से लैस खड़ी है। मैंने तो नहीं देखा। मैंने देखा है, तभी तो अपनी बुद्धि से काम ले लिया करो। मामाश्री, आपने जो बुद्धि का उपयोग किया था उसका परिणाम आपके सामने है। हटिए आप। नहीं भांचो, चला दो। नहीं भांचो, नहीं भांचो, मेरी बात मानो। सावधान, सावधान! यदि किसी को अपनी मृत्यु से प्रेम हो तो आगे बढ़े। ये स्वयंवर की पवित्र भूमि है, रक्त बहाकर इसे अपवित्र मत करो। यह धर्म है। स्वयंवर के नियमों को तोड़ने का दुस्साहस मत करो। छोड़िए मामाश्री। कृष्णा, वीर युवक को कब तक प्रतीक्षा करवाओगी? उसका वरण करो।
शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। महाराज, मैंने अपना उत्तरदायित्व निभाया। अब मुझे आज्ञा दीजिए, एक आवश्यक कार्य के लिए जाना है। उद्धव, अब आप मेरे संबंधी हो गए हैं, इसलिए मैं आपका परिचय जानने के लिए उत्सुक हूं। हम लोग भिक्षुक ब्राह्मण हैं। ये मेरे भाई हैं। हम हमारी माता के साथ कुम्हार के घर ठहरे हैं। हमारी माता अकेली होगी, संभवतः हमारी चिंता कर रही होगी। हम लोग भिक्षा के लिए निकले थे और स्वयंवर में आपकी कन्या को आशीर्वाद देने आए थे। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रत्येक पिता की तरह मैंने भी अपनी पुत्री के लिए बड़े बड़े स्वप्न देखे थे। क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो स्वप्न पूरे हो जाएं? मैं आपको रोक तो नहीं सकता, परंतु क्या अच्छा ना हो कि एक कुम्हार के घर में असुविधा से रहने के स्थान पर आप मेरे राजप्रसाद में रहें? पिताश्री, मेरे पति को अपना घर जामाता बनने का निमंत्रण देकर आप उनका अपमान मत कीजिए। मेरा स्थान अब मेरे पति के घर में है। वो जहां भी है, जैसा भी है। ठीक है पुत्री, तुम ठीक कहती हो। धृष्टद्युम्न, जी पिताश्री। गुप्त रूप से इनके पीछे जाकर पता लगाओ कि ये लोग कौन हैं। मुझे संदेह है कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं। जो आ गया पिताश्री।